हम यदि परमेश्वर से अपने जीवन में कुछ भी ग्रहण करना चाहते हैं, अपने पिता से, स्वर्गीय पिता से, तो हमारा पिता हमसे प्रसन्न होना चाहिए। हम अपने जॉब पर जाते, अपने काम पर जाते हैं, हमें तब तक प्रमोशंस नहीं मिलती दुनियावी रीति से, सांसारिक रीति से, तब तक इंक्रीमेंट्स नहीं होते, तब तक हमारा ओहदा, हमारा लेवल नहीं बढ़ता, जब तक कि हम काम अच्छे से नहीं करते, जब तक कि हम अपने बॉस को, अपने ऊपर ठहराए हुए जन को जब तक हम प्रसन्न नहीं करते। तो सोचिए, यदि हम जीवित परमेश्वर राजाओं के राजा की संतान हैं, तो यदि परमेश्वर प्रभु यीशु आपसे खुश ही ना हो, तो आप उससे उद्धार के द्वारा की गई बड़ी बड़ी बरकतों, बड़े मिरेकल्स को, परमेश्वर के दाहिने हाथ को, परमेश्वर के फेवर, उसके अनुग्रह को आप कैसे रिसीव करेंगे? लिखा कि जब परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुए, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। तो ये उन लोगों के विषय में बात की गई है जिनके साथ प्रभु का एक अनॉइंटेड दास था, मूसा की अगुवाई में चलने वाले लोग, जिनके कहते हैं साथ साथ परमेश्वर बादल के रूप में, आग के खंभे के रूप में उनकी अगुवाई करता था। जिन लोगों ने मन्ने को खाया, आत्मिक भोजन चखा, जिन लोगों ने समुद्र को दो भाग होते हुए देखा, जिन लोगों ने चट्टान से पानी निकलते हुए देखा, जिनके लिए स्पेशली खास मन्ना बरसता रहा, कहते हैं कि उनमें से, वो लाखों लोगों में से बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न ना हुए। ये वर्ष एक बड़ी ही हमें सोच में डालती है कि जिन लोगों के जीवन में प्रभु ने कार्य किया, जिन लोगों ने देखा अपनी आंखों से कि परमेश्वर जीवित है, वो काम करता है, वो बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है, वो एक ही मात्र जीवित उद्धार करता परमेश्वर है, बड़े काम देखने के बावजूद भी कहते हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न ना कर सके। हालेलुया। सो वचन कहते हैं कि जो लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न कर पाते हैं। शरीर के अनुसार चलना तो मृत्यु है, रोमियो 8:8 में लिखा कि शरीर के अनुसार जब बहुत मन लगाते हैं, हम कहते हैं कि जी मेरा शरीर थका हुआ है, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। जब शरीर की सुनोगे तो ऐसी ही बातें हमारे जहन में, हमारी सोच में आएगी कि मेरा मन कर रहा है कि मैं टीवी ज्यादा देखूं, मैं ये चीज देखूं जो आई है, मेरा मन कर रहा है कि मैं वीडियो देखूं, मैं व्लॉग्स देखूं। तो क्या शरीर के अनुसार चलते हैं? शरीर तो थका, शरीर तो निर्बल है, परमेश्वर कहते हैं, उसका वचन कहता है, लेकिन आत्मा बलवंत है। जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तब हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाते हैं, जब हम प्रभु के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। बहुतों ने कहते हैं परमेश्वर को प्रसन्न किया। बाइबल में डैनियल के विषय में हम देखते हैं, उसके विषय में लिखा कि जब स्वर्गदूत उसके करीब आए, उसके समक्ष आया तो उसने कहा मेरे प्रिय पुत्र डैनियल। मीन्स के इतना खुश हुए परमेश्वर डैनियल से कि प्रभु ने उसका नाम भी कैसे लिया, हे मेरे डियर, माय डियर डैनियल, माय डियर सन, मेरे प्यारे पुत्र डैनियल। जब तूने पहली ही बार अपनी सोचों, ख्यालों को, अपने मन को मेरी ओर लगाया था ना, वेरी फर्स्ट टाइम जब तूने अब मेरे आगे अपने आप को दीन किया था, मैंने तभी तेरे वचनों को, मैंने तभी तेरी प्रार्थना, मैंने तभी वेरी फर्स्ट टाइम मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुना था। वेरी फर्स्ट टाइम माय डियर सन डैनियल, ऐसे प्रसन्न किया डैनियल ने। और वचन कहता है कि जिस किसी भी काम में डैनियल हाथ लगाता था, जो असाइनमेंट राजा उसे देता था, उसका बॉस उसे देता था, उसमें वह सफल होता था, उसमें सक्सेसफुल होता था। वहां राज्य में राजा, आसपास के मंत्री, मिनिस्टर्स, वो टीम्स, वो डिपार्टमेंट सब देखते थे और उन्हें फर्क पता चलता था शरीर के अनुसार चलने वाली टीम्स में और आत्मा के अनुसार चलने वाले डैनियल में। आप अपने आप को चेक करें कि क्या आप जिस भी किसी काम में हाथ लगाते, क्या उसमें आप सफल होते हैं? जिस भी किसी काम में हाथ लगाते, क्या उसमें आप पूरा आउटकम दे पाते हैं अपने काम में? यदि आप घर संभाल रहे हैं, अपने बच्चों को संभाल, क्या वो पूरा आउटकम अपने रिजल्ट दे रहे हैं? आपके बच्चे परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं? क्या जिस बिजनेस में आप हाथ लगा रहे हैं, क्या वो सफल हो रहा है? तो यदि नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि परमेश्वर की गलती नहीं, बल्कि आप ही आत्मा की रीति के अनुसार अभी चले नहीं, बल्कि आप ही ने अभी डैनियल की तरह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया। अभी प्रभु आपसे नहीं कह रहा माय डियर सन, माय डियर डॉटर, हे मेरे प्यारे पुत्र डैनियल। हालेलुया।